हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 12 में एकल झिल्ली अथवा रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है, आने के इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। एकदम छोटा सा चैप्टर है, इसमें ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डेरिवेशन को कैसे किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। डेरिवेशन बहुत ही इजी है, कुछ ही स्टेप में हम इस डेरिवेशन को करेंगे। काफी बड़ा डेरिवेशन है लेकिन इजी जाएगा, आपको सिखाने का प्रयास करूंगा तो आप सीख जाएंगे। निश्चित है कि आप सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं विवर्तन होता क्या है। विवर्तन एक घटना है। विवर्तन एक ऐसी घटना है कि प्रकाश में माध्यम नहीं बदलता है, फिर भी प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। तो ये घटना विवर्तन कहलाएगी। परिभाषा को जरा एक बार सही से समझो। मैं परिभाषा इस प्रकार से बताऊंगा। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार अथवा नुकीली सतह से टकराती, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार अथवा नुकीली सतह से टकराती है तो प्रकाश उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। तो यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी नुकीली और चमकदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन है। फिर एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को किस प्रकार से दिखाया जाएगा, उसके लिए एक चित्र प्रारूप है, उसको मैं बनाता हूं। जिस प्रकार से बनाता हूं स्टेप टू स्टेप आप उसको बनाएंगे। ठीक है, आपको 1 बाय 1 कैसे बनाया है फिगर को, आप उसको समझो। ठीक है, देखिए चित्र को बनाया कैसे गया। पहले नंबर पे आपको एक प्रिंसिपल मुख्य अक्ष खींचना है। आपको एक मुख्य अक्ष खींचना है। ये हमने यहां पर एक मुख्य अक्ष, बहुत ज्यादा लंबा बिल्कुल नहीं करना है कुछ। ये हमने खींचा, ये मुख्य अक्ष खींचना है। मुख्य अक्ष पर हमने एक बिंदुवत वस्तु रखी। ये हमारी क्या है, वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। प्रकाश स्रोत इसको, प्रकाश स्रोत इसको, प्रकाश स्रोत रखा। अब इससे जब किरणें चलेंगी, इससे जब किरणें चलेंगी तो हमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को लाने के लिए यहां पर एक हम उत्तल लेंस लगाएंगे। इसके मार्ग में हम क्या रख देंगे, उत्तल लेंस। इसके मार्ग में हमने एक उत्तल लेंस लगाया। इस लेंस को हमने नाम दे दिया L1। इस लेंस को नाम दे दिया L1। यहां से दो किरणें चली, एक किरण ऐसे आ गई और दूसरी किरण ऐसे आ गई नीचे की। ये दो किरणें आ गई। अच्छा, ये लेंस रखा कहां है, ये वस्तु है जो इसके फोकस पर, वस्तु कहां है, इसके फोकस पर है। और जब वस्तु फोकस से किरणें चलेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के ये किरणें हो गई समांतर। ऐसे सीधे बिल्कुल इनको समांतर डालना है इस प्रकार। नीचे वाली भी किरण हमारी कैसी होगी, समांतर। और इसके बीच में हमने एक स्लिट रख दी, रेखा छिद्र के स्लिट रख दी। ये यहां पर एक हमने क्या रख दिया, स्लिट रख दिया। ये बीच में हमारा गैप है। अब अगर ये स्लिट ना होती तो समझ लो, अगर ये स्लिट ना होती, इस स्लिट को मैं बात, इस स्लिट को मैं बात करती, ये प्रकाश किरण हमारी ऐसी गई और यहां पर मार्ग में हमने एक और, फिर से हमने एक उत्तल लेंस लगा दिया, एक और उत्तल लेंस लगा दिया, एक और उत्तल लेंस लगा दिया। ये हमने एक और उत्तर लेंस लगाया। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये कहां पर प्रतिच्छेदित होंगी, ये अपने फोकस पर प्रतिच्छेदित होंगे। ठीक है, तो इस लेंस का कहा, इस लेंस को नाम दे दिया हमने L। इस लेंस को क्या नाम दे दिया, तो ये अपने फोकस पर फोकसित हो जाएंगे। तो ये फोकस पर फोकसित हो जाएंगे।
और आपको यहीं पर बनाना है पर, यहीं पर आपको बनाना है पर। ये आपने पर्दा बनाया जिस पर हमें प्रतिबिंब चाहिए, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O। कब? जब इस प्रकार से संरचना हो, यहां से हमने बिंदु स्रोत रखा है, प्रकाश स्रोत है, यहां से दो किरणें चली, फिर लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समांतर हो गई, फिर से यहां से अपवर्तन के पश्चात फिर से अपने फोकस पर फोकसित। लेकिन अगर बीच में एक हम अगर रेखा छिद्र की स्लिट को रख दें, रेखा छिद्र की स्लिट को रख दें, तो ये प्रकाश किरणें कुछ ऐसे सीधे ना जाकर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाए, मार्ग से विचलित होंगी तो ये कुछ इनमें विचलन आ जाएगा। ये हमारा आ गया विचलन, मान लिया ये हल्की विचलित होगी ऐसे, ठीक, ये विचलित होगी, नीचे वाली भी विचलित होगी, समान कला में दोनों को विचलित करना है, ये विचलित करना है। अब यहां से इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये लेंस क्या करेगा, इसको मोड़ेगा, तो हमने इसको मोड़ दिया, और ये वाला ये इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे, ये केंद्र की ओर मोड़ेगा, तो ये यहां पर हमारी, तो ये हमने मिला, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया P। मतलब जो हमारा O बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब था, इस स्थिति में वो कहां बना जाकर के P। ये हमने इस बिंदु को नाम दे दिया A, और ये दिया B। जो रेखा छिद्र की चौड़ाई है वो AB है, और इसका एक प्रतीक भी होता है, इसको हमने E से प्रदर्शित कर दिया, E से प्रदर्शित कर दिया, E इसका प्रतीक है। अब देखो, मैं जैसा देख पा रहा हूं, ये वाली लाइन छोटी है, संक्षेप में समझो, ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली किरण छोटी है, और ये वाली बड़ी, इन दोनों में ये किरण कैसे गई, ऐसे गई, तीर जैसे गई है वैसे ही एरो का निशान है, और ये वाली ऐसे जा, ठीक। तो ये कितनी ज्यादा है ये वाली लाइन इस वाली लाइन से, मतलब एक पी छोटा है बीपी से, लेकिन कितना दोनों में अंतर है, दोनों के पथ में कितना अंतर है, उसको हम ज्ञात करने के लिए इस वाले बिंदु से इस वाली रेखा पर हम एक लंब खींचेंगे। तो ये हमने एक लंब खींचा, ये लंब खींच दिया, ये लंब खींच दिया, और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने C दे दिया, K दे दिया, जो भी मर्जी हो, इसको हमने K दे दिया, इस बिंदु को हमने K नाम। अब यहाँ के P और AP दोनों हमारी बराबर, ये हमारा जो पथांतर है, जो पथांतर आएगा वो BP हो जाएगा दोनों में, और विचलन कोण हमारा थीटा होगा। कितना विचलित है ये, थीटा विचलित। ये अब हमारा जो चित्र है इसको हम बोल देंगे पर्दा, इसको क्या बोलेंगे, पर्दा। चित्र बन के हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम जब ये विवर्तन घटना होगी तो हमें क्रमागत रूप से उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्रकाश की वृत्ति प्राप्त होगी। जो देखो, जैसे व्युत्करण में दीप्त अधिक पढ़ते थे, ऐसे यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा, तो यहीं पर आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बना देना है। अगर ये ना होता तो यहाँ पे हमारा उच्चिष्ट बन जाता, डार्क फील्ड बन जाती सबसे, उसके बाद इनको क्रमागत छोटा बनाएंगे ऐसे, बस हो गया। इसको बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट। फिर उसके बाद में ये प्रथम गौड़ उच्चिष्ट, इसको बोलूंगा जो ऊपर उभरी हुई संरचना, उसको द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट। तो ये जो नीचे के ढालू वाले हैं इनको क्या बोलूंगा, ये ढालू वालों को बोलूंगा निम्निष्ट, लेकिन ये प्रथम निम्निष्ट।
और ये ढालू वाला ये क्या है, 2-3 निम्निष्ठ। कंप्लीट है। अब देखो मैं यहां से पथांतर जो है वो क्या है, हमारा जो पथांतर है वो क्या है, बीके है। ठीक है, बीके क्या है, इसमें पथांतर है। तो लिखूंगा बीके जो है, यहां से बीके पथांतर है। बीके जो है वो पथांतर है। अब इसके बाद अब पथांतर दोनों का अलग अलग होता है। निम्निष्ठ के लिए अलग होता है, उच्चिष्ट के लिए अलग होता है। तो निम्निष्ठ का जो पथांतर होता है वो होता है m लेम्डा, और उच्चिष्ट का जो पथांतर होता है 2m + 1 लेम्डा अपन। ठीक है, तो दोनों का पथांतर हमें पता होना चाहिए। तो मैं नंबर 1 पे कंडीशन अप्लाई करूंगा। नंबर 1 पे निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पथांतर होगा बीके जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, m लेम्डा। पथांतर जो होगा वो m लेम्डा के बराबर हो जाएगा। ये इसको लिखूंगा मैं समीकरण नंबर 1। लेकिन यहाँ m बराबर क्या है, m बराबर 1 2 3 4 1। अब ये हमारा हो गया निम्निष्ठ के लिए। ठीक, अब निम्निष्ठ के लिए हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 पर मैं करूंगा इसको उच्चिष्ट के लिए। किसके लिए, उच्चिष्ट के लिए। तो नंबर 2 उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए बी पथांतर क्या होता है, पथांतर अर्थात बी के बराबर होता है 2m + 1 लेम्डा अपॉन 2, और इसको बोलूंगा समीकरण नंबर 2। और यहां पर जो m की वैल्यू है वो 0 से 1 2 3 4, यहां पर 1 से, यहां पर 0 से। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब यहां पर हम पथांतर या हमारा दोनों का हमें पता रखना है। ठीक है, इसका m लेम्डा निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट के लिए 2m + 1 लेम्डा अपॉन 2। अब हम त्रिभुज ए बी के को सॉल्व करूंगा। त्रिभुज ए बी के में अगर मैं साइन थीटा ज्ञात करूं, साइन थीटा निकालू, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट। थीटा बराबर लंब बटे कट। तो थीटा के सामने की भुजा ये हो गई लंब, अर्थात बी के अपान कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, क्या AB, कर्ण हो गया इसका AB। तो बी के बटे AB को हम क्या कहते हैं, E कहते हैं। AB को क्या कहते हैं, E कहते हैं। अब इसका E का इधर पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया E साइन थीटा बराबर बी के बचेगा। क्या बचाएगा, बी के बचेगा। ई कहां आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसी को मैं बोलूंगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगह पर प्राप्त, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जो है अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हम पहले निम्निष्ठ के लिए इसको सॉल्व करूंगा। देखूंगा निम्निष्ठ के लिए समीकरण निम्निष्ठ की हमारी जो समीकरण है वो 1 है। और साइन थीटा के लिए जो हमने पथांतर निकाला है, निम्निष्ठ का पथांतर m लेम्डा है, और हमारे चित्र के अकॉर्डिंग जो पथांतर है बी के जो है पथांतर वो ई साइन थीटा है, जिसको समीकरण 3 दिया है। समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से दोनों हमारा बीके के बराबर है। दोनों हमारा किसके, बीके के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं ई साइन थीटा बराबर m, ई साइन थीटा बराबर m लेम्डा।
ई साइन थीटा बराबर एम लेमडा। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन लिखेंगे, यहां हिंदी में लिखेंगे, यहां थीटा का मान बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए साइन थीटा लगभग थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा ई थीटा बराबर एम लेमडा। ई थीटा बराबर हमारा हो जाएगा एम लेमडा हो जाएगा। तो ई को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं, तो थीटा बराबर हो जाएगा एम लेमडा अपान ई। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम लेमडा अपान ई हो जाएगा। अब हम यहां से प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी निम्निष्ट प्राप्त करेंगे वो सारे प्राप्त होंगे। तो पहले स्थिति में मैं लिखता हूं प्रथम निम्निष्ट के लिए, कौन सा, प्रथम निम्निष्ट के लिए, प्रथम निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या लिखेंगे, एम बराबर 1 रखूंगा। एम बराबर 1 रखूंगा तो थीटा बराबर हो जाएगा, यहां पर 1 रख दूंगा तो बचेगा लेमडा अपान ई बचेगा। फिर इस पर द्वितीय निम्निष्ट जब ज्ञात करेंगे, द्वितीय निम्निष्ट के लिए तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, तो थीटा की एम की वैल्यू कितनी, 2 रखनी चाहिए। तो हमारा थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लेमडा अपान ई। एम की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, और लेमडा अपान ई। इसी समीकरण में, ये हमारी मुख्य समीकरण है, ये दोनों तरफ इसको प्लस माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसको भी हमने प्लस माइनस से प्रदर्शित किया। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों सारी दिशाओं में हमें क्रमागत रूप से उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होती है। तो ये प्लस में भी माइनस में भी इस प्रकार से हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक, आप चाहते तो यहाँ पर छोड़ सकते थे, लेकिन इसके आगे हमने अलग छोड़। अब जब हम एमवा ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो एमवे निम्निष्ट के लिए, एमवे निम्निष्ट के लिए एमवे निम्निष्ट के लिए एम हमारा एम की जगह पर एम ही रहेगा, या एनवे निम्निष्ट के लिए तो एम की जगह पर एन हो जाएगा। जैसा आप रखना चाहें तो ऐसा रख सकते हैं। तो थीटा एम बराबर हो जाएगा, ये एम वन लिख दिया, इसलिए थीटा एम लिख दिया बराबर एम लेमडा अपान ई। यही हमारा सूत्र है, जो हमारा मूल सूत्र था। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद इसकी जब 2-3 अब हमने 2 निकाले, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाल देना, 4 निकाल देना, जहां पर तुम्हारी मर्जी हो वहां पर छोड़ देना। तो निम्निष्ट प्राप्त कहां पर हुए, बस लिख देना निम्निष्ट कहां पर प्राप्त होते हैं। ई अब देखो सीरियल से लिख देना, प्लस माइनस लेमडा अपान ई, कामा प्लस माइनस 2 लेमडा अपान ई, कामा प्लस माइनस 3 लेमडा अपान ई। यही आता है प्लस डिविजन करके छोड़। अब ये हमारा जो था निम्निष्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मैं करूंगा उच्चिष्ट के लिए। किसके लिए, उच्चिष्ट के लिए। जो गौड़ वाले मुख्य उच्चिष्ट नहीं निकालूंगा, प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट ये निकालूंगा। मुख्य जो मुख्य में 0 लेमडा अपान ई होता है। ठीक है, समझ में आएगा। देखो आगे का इसको यहां से साइड देखो, क्या उच्चिष्ट के लिए क्या लिखा, उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट के लिए कौन कौन सी समीकरण है, उच्चिष्ट वाली समीकरण 2 है। समीकरण 2 पथांतर की और पथांतर की 3, 2 और 3 से 2 और 3 को हल करेंगे तो दोनों हमारा बीके के बराबर है। तो मैं लिखूंगा ई साइन थीटा बराबर इसका क्या है, 2m प्लस 1 लेमडा अपान 2। ठीक है, अब फिर से वही लाइन लिखूंगा, कौन सी, यदि थीटा का मान कैसा हो, छोटा हो, थीटा का मान बहुत कम हो। यदि थीटा का मान
बहुत लिखेंगे यदि यहां ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां थीटा का मान बहुत कम है, इसलिए साइन थीटा लगभग थीटा, तो हमारा हो जाएगा ई थीटा बराबर 2m+1 लेमडा अपान ई, सॉरी लेमडा अपान 2। अब इस ई को क्या कर दिया, इधर आ जाएगा तो आ जाएगा डिवाइड में 2m+1 और लेमडा अपान 2ई, ये हमारा मुख्य बन गया। दोनों तरफ चलेगा तो इसलिए हमने लगा दिया प्लस और माइनस, दोनों तरफ लगा दिया प्लस और माइनस। अब हम एक दो उच्चिष्ट निकाल के भी दिखा देते हैं, एक दो उच्चिष्ट निकाल के दिखा देते हैं। तो नंबर 1 प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, m बराबर 1 रखेंगे। 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें तो 0 से 0 पर रखेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, मुख्य उच्चिष्ट आएगा। 0 कौन सा आएगा, मुख्य उच्चिष्ट आएगा, तो हम m बराबर इसीलिए यहां पर 1 रखेंगे। ठीक है, प्रथम उच्चिष्ट जो हमारा आएगा m बराबर 1 रखने से आएगा, तो थीटा बराबर आएगा प्लस माइनस का यहां पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 1 3, 3 लेमडा अपान 2ई आएगा, 3 लेमडा अपान 2ई आएगा। अब द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए द्वितीय उच्चिष्ट के लिए क्या करूंगा, m बराबर 2, m बराबर 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 1 5, तो हो जाएगा 5 लेमडा, थीटा बराबर हो जाएगा 5 लेमडा अपान 2ई, 5 लेमडा अपान 2ई। तो m में उच्चिष्ट के लिए, m में उच्चिष्ट के लिए m में उच्चिष्ट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा m बराबर, यहां पर हम m रख देंगे तो यही हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 2m+1 लेमडा अपान 2। ठीक है, तो हमारे जो उच्चिष्ट होंगे वो कहां पर मिले हैं, लिख देंगे अलग से। उच्चिष्ट जो मिले हैं वो कहां पर, पहला मिला प्लस माइनस 3 लेमडा अपान 2ई पर मिला, दूसरा प्लस माइनस 5 लेमडा अपान 2ई पर मिला, और तीसरा प्लस माइनस 7 लेमडा अपान 2ई पर मिलेगा, और डेट करके। ठीक है, इसको आपको ब्रैकेट में करना है, ये आपका मुख्य है, ये आपका मुख्य है, क्योंकि आपका यही वाला फार्मूला चेक होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके डेरिवेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तो यही करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, और अगर आप सीख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी सीखें। इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक लेकर के आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, और खास ही वीडियो रहेगा। ठीक है, आप जब भी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को अगर ऑन रखते हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू।